हेलो फ्रेंड्स, मैं रामरेश भादवत आपको मैथ पढ़ा रहा हूँ। समांतर श्रेणी 5.3 से में आगे पाँचवा क्वेश्चन देखो देखो। चार तो मैंने कल करवा दिए थे। पाँचवा देखो देखो एक समांतर श्रेणी के पहले 51 पदों का योगफल ज्ञात करो, जिसमें द्वितीय व तृतीय पद क्या दिया गया, 14 और 18 दिया गया। अब देखो समांतर श्रेणी दे दी हमें, इसका दूसरा पद क्या है, A2, यानी इसने कहा है ना दूसरा पद, वो क्रम से क्या दिया, 14 दिया। A3 का मान क्या है दिया, इसने 18 दिए। तो सारवंतर निकालो, यानी आगे वाले पद में से पहला पद घटाएंगे, यानी A3 में से A2 घटा तो क्या आएगा, 18 माइनस 14, यानी क्या आएगा हमारा 4 आएगा। इसने कहा ना पदों का योग, कितने पद दिए, 51। तो यहाँ पे n का मान क्या क्या होगा, 51 होगा। ठीक है। अतः अब देखो दूसरा पद हमारे पास है, तो पहला पद निकाल सकते हैं ना। देखो एक 5.1 में मैंने बताया था, दूसरा पद निकालते हैं तो क्या लगाते हैं, A1 प्लस में D। तो दूसरा पद दिया गया, A1 का मान निकालना, सारवंतर हमारा क्या निकल गया, 4 निकल गया। तो A1 का मान क्या आ गया हमारा, 10 आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, अन पदों का योग करेंगे। इसने पूछा ना अन पदों का योग कितना होगा, तो अन पदों का योग असन बराबर क्या आएगा हमारा, अन अपॉन में 2 2a प्लस अन माइनस 1 गुणा में D। अन का मान क्या हुआ, 51/2। ए का मान क्या हुआ, 10। अन का मान फिर 51 माइनस 1, और डी का मान क्या आएगा, 4। अब देखो यहाँ पे 51/2, 20, 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया, क्या है 20 आया। 51 में से एक जाने पर क्या बचेगा, 50, मल्टीप्लाई क्या आएगा होगा 4। 51 में 2, 51/2, 20 का 20, 50 को 4 से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, 200 आएगा। 51/2, 200 में 20 जोड़ो क्या आएगा, 220 आएगा। 51 गुणा में 110, क्योंकि 2 इसमें भाग में दे दिया, तो यहाँ पे क्या आएगा 110। 110 को 51 से मल्टीप्लाई करूँ क्या आएगा, 5610। ऐसे निकलता है, यानी ये हो गया 51 पदों का योग हो गया। अब देखो आगे वाला सवाल, एक समांतर श्रेणी दी गई आपको। ए बी का मतलब होता है समांतर श्रेणी। प्रथम व अंतिम पद, यानी A1 का मान दे दिया 17, और अंतिम पद यानी ए अनुआ पद, जो अंतिम पद होता है उसे अनुआ पद भी बोलते हैं। AN का मान क्या दिया, 350। सारवंतर डी का मान क्या दिया, इसने 9 दिया है। तो इसमें पदों की संख्या व योग ज्ञात करो। देखो इसमें अन का मान भी निकालेंगे, कितने पद है उनका योग भी करना है। तो पहले अनुमा पद निकाल लेते हैं। देखो अंतिम पद दिया गया है, प्रथम पद दिया गया है, सारवंतर दिया गया, हमें क्या निकालना है, अन का मान निकालना है। तो यहाँ से निकल जाएगा, एन का मान 350, ए का मान क्या हुआ 17, अन माइनस 1, और डी का मान क्या आएगा 9 आएगा। यहाँ पे क्या लिखूंगा 350, ये 17 इस तरफ आएगा तो क्या बन जाएगा माइनस का 17, और ये 9 को अन से मल्टीप्लाई करूँगा क्या आएगा 9n, और माइनस का क्या आ गया, माइनस का 9 का -9 आ गया। अब यहाँ पे देखो 350 में से 17 जाने पर कितने बचते, 333। ये माइनस का 9 इस तरफ आएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस का 9 बन जाएगा। यहाँ पे 9n का 9n रह गया। इनका जो योग करेंगे क्या आएगा 342। अन का मान क्या आएगा 342 भाग 9, यानी अब इसमें भाग देंगे क्या आएगा 38 आएगा। ये आ गया हमारा अन का मान आ गया, यानी पहला पॉइंट हल हो गया पदों की संख्या वाला। पदों की संख्या कितनी है इसमें, 38। अब हमें निकालना है इनका योग निकालना है। तब देखो क्या करेंगे, देखो अन पदों का योग असन बराबर क्या होगा, अन अपॉन में 2 ए प्लस अल। अब ए प्लस ये सूत्र मैंने क्यों लगाया, ये भी लग सकता है ना, असन बराबर अन वन में 2 2a प्लस अन माइनस 1 गुणा में डी वाला भी लग सकता है इसके अंदर। पर ये सूत्र ही मैंने क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे हमें प्रथम पद व अंतिम पद दिया गया, ये ए एन का मान दिया हुआ है ना, इसलिए यहाँ पे ये छोटे वाला सूत्र भी लग सकता है, ये भी लगा सकते हो। दोनों का आंसर सेम ही आएगा। अन का मान हमने निकाला वो क्या था 38/2, ए का मान क्या है 17, और अंतिम पद क्या दिया 350। इसका भाग देंगे क्या आएगा 19 आएगा, इनका योग करेंगे क्या आएगा 367, इनका मल्टीप्लाई करो क्या आएगा 6973 आएगा। ठीक है। अब आगे वाला सवाल देखो, कोई डाउट हो तो पूछ लेना, इसमें कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। यानी ये आ गया अनपदों का योग आ गया। अब हमारे अनपद यहाँ पे कितने थे, 38 थे, ठीक है ना, यानी 38 पदों का योग क्या आ गया 6973 आ गया। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 7वां, 1 से लेकर 1000 के बीच 3 से भाज्य सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात करो। देखो 1 से लेकर 1000 के बीच 3 से भाज्य, यानी 3 में पूरा पूरा भाग भी जाना चाहिए, और वो क्या होनी चाहिए, विषम संख्या होनी चाहिए। तो पहले संख्या क्या होगी 3, विषम है। दूसरी क्या है 9, इसमें 3 का भाग भी जाता है और विषम संख्या भी है। तीसरी होगी 15, फिर 21, और अंतिम क्या आएगी 999। 1 से लेकर 1000 के मध्य हमें ये संख्या निकालनी है। प्रथम पद A1 का मान क्या आ गया 3,
सारा अंतर दूसरे पद में से पहला पद घटाओ, 9 में से 3 जाने पर क्या बचेगा 6। अनुआ पद क्या दिए 999 दिए। हमें क्या निकालना है पहले, इनके बीच में ये पद है ना कितने पद है पहले वो निकालेंगे। तो सूत्र कौन सा लगेगा, अनुआ पद निकालने का सूत्र ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन गुणा में डी। 999 बराबर 3, ए का मान दे दिया, अन का मान हमें निकालना, डी का मान क्या दिया हुआ है 6। 999 माइनस का 3। अब देखो ये -3 कहाँ से, ये इस तीर को अगर इस तरफ लेके आऊँगा क्या बन जाएगा -3 बन जाएगा। इक्वल क्या गया अन माइनस वन गुणा में 6। ये बन गया 996 अन माइनस वन गुणा में 6। अन माइनस वन बराबर 996 में 6 का भाग दूंगा क्या आएगा 166 आएगा। ये माइनस का एक इस तरफ आएगा तो क्या बन जाएगा प्लस का बन जाएगा। तो अन का मान क्या आ गया 167 आ गया। ये आ गया हमारे अन पदों की संख्या, यानी 3 से लेकर 999 के बजाय 167 पद आएंगे। कितने पद आएंगे 167 पद आएंगे। ठीक है, अब हमें निकालना है इनका योग निकालना है। देखो भाई योग असन बराबर क्या होगा अन अपॉन में 2 ए प्लस अल वाला सूत्र ही लगाना है आपको। जितना हो सके उतना सिंपल तरीके से सवाल करना है। अन का मान क्या होगा 167/2, ए का मान क्या होगा 3। अब यहाँ पे अंतिम पद दिया हुआ है ना तो ये सूत्र लगा सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा, चाहे वो सूत्र लगाओ चाहे ये लगाओ। अल का मान हमारा क्या देखो अंतिम पद क्या दिया 999, तो 999 लिख दिया। 167/2 गुणा में इनका योग करेंगे क्या आएगा 1002 आएगा। 167 गुणा में 501 तो क्या आएगा 8000 नहीं 83,667 आएगा। ठीक ठीक है ना। ये आगे इनका योग आ गया। कितने पदों का योग आया है अब ये 167 पदों का योग आया है। कितने पदों का योग आया 167 पदों का योग कितना आया 83,667। ठीक है, कोई डाउट है तो पूछ लेना कमेंट बॉक्स में। अब देखो आगे वाला सवाल 8वां। एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद 8 व अनुआ पद क्या दिए गए 33 दिए गए। पहले अन पदों का योग 123 है तो अन व डी का मान ज्ञात करो। देखो ए का मान क्या दिए 8 दिए, ए एन का मान यानी अनुआ पद क्या दिया 33 दिए। इसने कहा है ना अनुआ पद 33 है तो ए एन का मान क्या होगा 33। अन पदों का योगफल यानी एस एन का मान क्या होगा 123 होगा। हमें क्या निकालनी है अन पदों का योग निकालना है। तो असन बराबर सूत्र कौन सा होता है अन अपॉन में 2 ए प्लस अल वाला लगाएंगे। क्यों, क्योंकि इसने प्रथम पद दे दिया और अंतिम पद दे दिया तो ये सिंपल वाला सूत्र भी लिख सकता है यहाँ पे। असन का मान क्या दिया 123, अन का मान हमें निकालना है, प्रथम पद और अंतिम पद का मान लिख दिया 8 और 33। इनका योग करें क्या आएगा 41 आएगा। ये दो बराबर से उस तरफ जाएगा तो क्या हो गया मल्टीप्लाई में हो गया। तो अन बराबर मान क्या आएगा 123 गुणा में 2। ये 41 बराबर से इस तरफ आएगा ना क्योंकि मल्टीप्लाई में इस तरफ आएगा तो क्या चला जाएगा भाग में चला जाएगा। तो अन का मान क्या आ जाएगा, इसको इससे काटेंगे तो क्या आएगा 3 आएगा। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा 6 आएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा अन का मान, यानी इसमें पदों की संख्या कितनी होगी 6 पद होंगे। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है इनके मध्य सारव अंतर निकालना है। अब देखो सारव अंतर निकालते तो अन का मान है हमारे पास, तो अनुआ पद ज्ञात करने वाला सूत्र लगा दो ए एन बराबर ए प्लस अन माइनस वन गुणा डी। इसमें देखो ए एन का मान भी हमारे पास है क्योंकि अनुआ पद क्या दिया है 33। ए का मान हमारे पास है, अन का मान हमने अभी निकाला है, डी का मान निकालना है अभी वो निकाल देंगे। देखो 33 बराबर 8 प्लस में 6 माइनस वन गुणा में डी। 33 बराबर 8 प्लस में 5d। अब 5d बराबर क्या आएगा 33 माइनस का ये बराबर से इस तरफ आएगा तो क्या बन जाएगा माइनस का बन जाएगा 8। तो d बराबर मान क्या आएगा 25 में 5। अब यहाँ पे आ गया 25 और ये 5 इसके भाग में चला जाएगा तो d का मान क्या आएगा 5 आ जाएगा। ये हो गया d का मान हमारा क्या आ गया 5 और अन का मान क्या आ जाएगा 6। यानी सारा अंतर तो 5 है और पदों की संख्या क्या है 6 दी हुई है। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। अब आगे वाला सवाल देखो। देखो एक 280 रुपये की राशि 4 पुरस्कार देने के लिए रखी गई है। प्रथम पुरस्कार के बाद प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले वाले पुरस्कार से क्या है 20 रुपये कम है तो प्रत्येक पुरस्कार की राशि ज्ञात करो। देखो कैसे करेंगे इसको। एक सेकंड, देखो भी
280 रुपये की राशि। देखो माना प्रथम पुरस्कार क्या है हमारा ए है, सेकंड पुरस्कार यानी कि उसने कहा ना ठीक पहले वाले पुरस्कार से वो क्या है 20 रुपये कम है, तो ए माइनस क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा दूसरा पुरस्कार। तीसरा पुरस्कार इसमें से फिर 20 रुपये कम कर दो क्या आएगा ए माइनस 40 आ जाएगा। चौथा पुरस्कार फिर इसमें से 20 रुपये फिर कम कर दो क्या आएगा ए माइनस में 60 आ जाएगा। ये आ गया हमारा चारों पुरस्कार आ गए, पहले हमने मान ली कि ये हो सकते हैं। अब क्या करना है हमें समीकरण बनानी है। देखो a1 का मान क्या होगा a होगा, सारा मतलब निकालो a2 माइनस a1 यानी ये तो हो गया a2 और ये हो गया a से a कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या माइनस का 20 बचेगा। दूसरे वाले में से मैंने पहला पद घटा दिया है। अब देखो इस पुरस्कार की राशि कितनी है 280 यानी ये क्या कुल योग है हमारे पास, और पुरस्कार है कितने 4 यानी ये होगी पदों की संख्या। अन का मान क्या आ गया हमारा 4 आ गया पदों की संख्या। असन बराबर अन अपॉन में 2a प्लस अन माइनस 1 गुणा में डी। असन का मान दिया गया है, अन का मान हमारे पास क्या है 4 पुरस्कार है तो 4/2 होगा। 2 गुणा में ए का मान क्या है एक, a1 का मान ए ही है तो ए का ए ही लिखेंगे। 4 माइनस 1 का 4 माइनस 1, डी का मान क्या है माइनस का 20 है। अब देखो माइनस का 280 बराबर 2 नहीं सॉरी प्लस का 280 बराबर, इसको इससे काटो यहाँ पे क्या आएगा 2 आएगा। 2a का 2a, 3 में से 4 में से 1 जाने पर क्या बचेगा 3, 3 को 20 से मल्टीप्लाई कर दो क्या आएगा माइनस का 60 आएगा। अब क्या करना है आगे 280 भाग 2 इक्वल क्या आएगा 2a माइनस में 60 आ गया, तो 2a बराबर अब ये 2a आ गया। अब इसको इसमें इसका भाग देंगे क्या आएगा 140 आएगा, ये बराबर से इस तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा प्लस का बन जाएगा। 2a बराबर क्या आएगा 200 आएगा, तो a का मान क्या आ गया 100 आ गया हमारा। अब देखो प्रथम पुरस्कार क्या है 100 रुपये है। अब सेकंड पुरस्कार निकालना है तो 20 रुपये कम कर दो क्या होगा 80 रुपये। फिर थर्ड पुरस्कार में फिर 20 रुपये कम कर दो क्या होगा 60 रुपये। फिर चौथे पुरस्कार में फिर 20 रुपये कम कर दो क्या आएगा 40 रुपये आएगा। ऐसे निकालना है प्रथम सेकंड तृतीय और चौथा पुरस्कार, ठीक है ना। पहला होगा 100 रुपये, दूसरा 80 रुपये, तीसरा 60 रुपये, चौथा 40 रुपये। ठीक है, कोई डाउट। अब देखो आगे वाला सवाल। एक टीवी सेट निर्माता तीसरे वर्ष 600 टीवी, 7वें वर्ष 700 टीवी का उत्पादन करता है, ये मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष उत्पादन एक समान रूप से एक निश्चित वृद्धि से हो रहा है। हमें क्या निकालना है प्रथम वर्ष में उत्पादन, 10वें वर्ष में उत्पादन और 7वें वर्ष में कुल उत्पादन निकालना है इसका। तो देखो पहले प्रथम वर्ष में उत्पादन निकालते हैं। पहले हम क्या बनाएंगे समीकरण बनाएंगे। देखो तीसरे वर्ष में उत्पादन, तीसरे वर्ष में हमारा कितना उत्पादन होगा A3 यानी तीसरा वर्ष है ना, तो A3 बराबर क्या होगा 600। अब देखो 7वें वर्ष में उत्पादन कितना हुआ है 700 हुआ है। तो समीकरण बना लो अब इस प्रकार। सूत्र कौन सा लगेगा अनुआ पद ज्ञात करने का सूत्र, अनुआ पद ज्ञात करने का सूत्र। देखो an बराबर क्या होता है a प्लस अन माइनस 1 गुणा में डी। तीसरा वर्ष का निकालना तो a प्लस 3 माइनस 1, ये अन का मान हमारे पास ये होता है 3 माइनस 1 गुणा में डी। तो a3 का मान हमारे पास क्या है 600 है ना, तो 600 बराबर a प्लस में 2d हो गया। इसी प्रकार a7 का भी निकाल लेंगे, a प्लस में 7 माइनस 1 गुणा में d। तो a7 बराबर क्या आएगा 700, a प्लस में क्या आएगा 6d आएगा। ये होगी समीकरण नंबर 1 और ये होगी समीकरण नंबर 2 होगी। अब समीकरण 2 में से आप a को घटा दो, a प्लस में 6d बराबर 700 और a प्लस में 2d बराबर 600 घटा दो। a से a हमारा कट जाएगा, 6 में से 2 घटाओ क्या बचेगा 4, 7 में से 700 में से 600 घटाओ क्या बचेगा 100 बचेगा। और ये नीचे वाले चीज़ें अपोजिट हो जाती है, ठीक है ना, ध्यान रखना इस बात का। अब d का मान देखो क्या आएगा 100 में 4 का भाग दूँ क्या आएगा 25 आएगा। ये d का मान आ गया। अब d का मान आप क्या करो समीकरण 1 में पुट कर दो। अभी समीकरण 1 क्या है 2a a प्लस में 2d बराबर 600, तो a प्लस में 2d बराबर क्या होगा 600 हो गया। a बराबर क्या आएगा 600 माइनस में 2d, ये क्योंकि ये प्लस का 2d बराबर से उस तरफ जाएगा क्या बन जाएगा माइनस का बन जाएगा। a बराबर 600 माइनस में 2 गुणा में d का मान हमने अभी क्या निकाला है 25 निकाला है ना, 25 का 25 लिख दिया। तो 600 माइनस में 50 आ गया, इसमें 600 में से 50 घटाओ क्या बचेगा 550। यानी हमारा प्रथम वर्ष में उत्पादन कितना हुआ है 550 टीवी का हुआ है। पहला प्रश्न क्लियर हो गया। अब देखो सेकंड क्वेश्चन। देखो भी
10वें वर्ष में उत्पादन, देखो 10वें वर्ष में उत्पादन का ऐसे नहीं, तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन गुणा में डी। 10वां वर्ष यानी अनवां पद पूछा है, तो ए टेन बराबर 550 प्लस में अन का मान क्या होगा 10 माइनस वन गुणा में 25, तो ए टेन बराबर क्या आएगा 550 प्लस 9 गुणा में 25 आ गया। तो ए टेन का मान क्या आएगा 550 प्लस में 225, तो ए टेन इनका दोनों का योग करेंगे क्या आएगा 775 टीवी आएगा। यानी 10वें वर्ष में कितना उत्पादन हुआ 775 टीवी का उत्पादन हुआ। अब हमें क्या निकालना है 7 वर्षों में कुल उत्पादन यानी इनका योग निकालना है कुल, ठीक है ना। तो अस अन बराबर क्या होगा, अस अन बराबर क्या सूत्र लगा सकते हैं अन अपॉन में 2 ए प्लस अन माइनस वन गुणा में डी। अब देखो 7 वर्ष का पूछा है ना, तो अन का मान क्या होगा 7, 2 गुणा में ए का मान क्या होगा 550 गुणा में 7 माइनस वन गुणा में डी का मान क्या आएगा 25, क्योंकि हमारा सारा अंतर क्या है 25 है, ठीक है ना। ये डी का मान है 7/2 गुणा में इसका इन दोनों का मल्टीप्लाई करो क्या आएगा 1100 आएगा, प्लस में 6 गुणा में 7 में से एक जाने पर 6 और गुणा में क्या आ गया 25 का 25, 7/2 1100 प्लस में 25 को 6 से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा 150 आएगा, 7/2 यहाँ पे क्या आएगा 1250 आएगा, क्योंकि इन दोनों का योग किया क्या आ गया 1250। 7 बराबर क्या आएगा 7 गुणा में 1250 में 2 का भाग दूँ क्या आएगा 625 आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो क्या आएगा 4375 टीवी। यानी 7वें वर्ष में कुल उत्पादन 7 वर्षों तक कुल उत्पादन कितना हुआ 4375 टीवी का हुआ। ये कुल उत्पादन हो गया 7 वर्षों तक का, ठीक है। थैंक्स। अगर कोई सवाल में दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना।